Hello everyone, welcome to e-learning class of English. So today in this class I am going to teach you lesson number 2 from 12th class, and the name of lesson is Lost Spring. Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, and the name of writer Anis Jung. So this story is written about Anis Jung. Here Anis Jung told us about story about two boys. First one is Sahib and second is Mukesh. So I am going to teach the main points of this lesson. I hope with the help of these main points you can easily understand the lesson. So I am going to start now. Listen to me very carefully. This lesson has been written by Anis Jung. It has taken from her book Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. ये कहानी जो है अनीस जंग के द्वारा लिखी गई है और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उससे एक ये जो है इसका एक पार्ट यहाँ पर लिया गया है, एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पर शो किया गया है। सी ब्रिंग्स आउट द ग्राइंडिंग पावर्टी ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। तो वो दिखाती है कि किस प्रकार से ये बच्चों की ग्राइंडिंग पावर्टी मीन्स उनको कुचल देने वाली गरीबी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। दे ऑल हैव टू लीड अ लाइफ ऑफ मिजरी एंड वांट। तो उन बच्चों को दुख का और कमी का जीवन जीना पड़ता है, हमेशा पूरी जीवन भर वो ज़रूरतमंदों की तरह रहते हैं। फर्स्ट सी टॉक्स टू द पुअर रैग पिकर। दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। सबसे पहले वो उन रैग पिकर्स कचरा बीनने वाले बेचारे बच्चों से बात करती है और वो सभी बांग्लादेश से के प्रवासी हैं जो यहाँ आकर रह रहे हैं। दे हैव देन सेटल्ड इन सीमापुरी इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। वो दिल्ली के बाहरी इलाके में, सीमावर्ती इलाके में सीमापुरी नामक स्थान पर आकर बसे हुए हैं। द राइटर सीज अ बॉय नेम्ड साहिब every morning. He looks for some coins and other things in the heap of garbage. तो राइटर जो है हर रोज़ साहिब नाम की एक लड़के को मिलती है और वो कूड़े के ढेर में कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। He tells the writer that he has nothing else to do. और वो लड़का राइटर को, अनीस जंग को बताता है कि मेरे पास और कोई करने के लिए काम नहीं है। He does not go to school because there is no school in his neighborhood. वो कहता है कि मेरे पड़ोस में, मेरे एरिया में कोई स्कूल नहीं है, so that's why मैं स्कूल भी नहीं जाता, मेरे पास और कोई काम भी नहीं है करने के लिए। He roams in the streets with his friends. They all are barefooted. तो वो पूरा दिन जो है क्या है, सड़कों पे गलियों में घूमता रहता है, नंगे पाँव घूमता है वो, उसके पास कोई चप्पल या जूते पहनने के लिए नहीं है। दे वर्क इन द मॉर्निंग एंड डिसअपियर एट नून। वो सुबह आते हैं काम करने के लिए और शाम तक जो है वो चले जाते हैं, दोपहर तक वो चले जाते हैं। दे कांट अफोर्ड इवन शूज़ और चप्पल बट ऑल द रैग पिकर्स गो विदाउट शूज़। वो ना चप्पल है उनके पास, अफोर्ड कर सकते, खरीद नहीं सकते वो, और ना ही इसलिए वो नंगे पाँव चलते हैं। द राइटर विजिटेड सीमापुरी. सी कम्स टू नो दैट पीपल लिविंग देयर माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971. वो सीमापुरी के इलाके का दौरा करने के लिए जाती है लेखिका अनीस जंग। वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि वहाँ रहने वाले लोग जो है वो बांग्लादेश से आए हैं और वो 1971 में यहाँ आकर बस गए थे। साहेब्स फैमिली टू वन अमंग दैम. दे लिव इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड. द रूफ ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर ऑफ टीन एंड टारापोलिन. तो क्या कहते हैं कि उनके कच्चे बने हुए मिट्टी के ढांचों की तरह घरों में वो रहते हैं और इन घरों की छतें टीन और तिरपाल की बनी हुई हैं। और ये सब इसके बारे में वहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि उनका लिविंग स्टाइल कैसा है, वो कैसे एरिया में रहते हैं। इन सीमापुरी देयर इज़ नो सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर. वो कहते हैं ना तो वहाँ पे कोई निकासी की व्यवस्था है, ना ही नालियों की और ना ही किसी पानी की. टाइम्स गो बाय. धीरे धीरे जैसे कैसे उनका टाइम बीतता जा रहा है. सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. सीमापुरी के लोगों के लिए गुजारे का केवल एक ही साधन है और वो है कचरा बीनना. One morning, the writer sees Sahib going to a milk booth. He had a steel canister. She tells the writer that he now works in a tea stall.
ही इज़ पेड 800 रुपीज़ प्लस मील्स। अब क्या है, एक दिन सुबह सुबह राइटर को साहिब मिलता है। वो कहता है कि अब उसने चाय की दुकान पे काम करना शुरू कर दिया है और अब उसको मजदूरी के रूप में 800 रुपये और प्लस खाना भी मिलता है। बट ही हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक ऑफ हिज फेस नाउ। अब उसके चेहरे का जो चिंताहीन का भाव था, जो चिंता का भाव जो नहीं होता था पहले उसके चेहरे पे, और अब वो है, मीन्स अब क्या है, वो अपना खुद का मालिक नहीं है, अब वो खुद का मालिक नहीं रहा। वो कहता है कि उसका केयर फ्री लुक जो है वो उसके चेहरे पे उसको दिखाई नहीं दे रहा। The steel canister seems heavier than plastic bag he used to carry over his shoulder. The bag was his own, but the canister belongs to टी शॉप ऑनर। अब वो कहता है कि उसको वो स्टील का कनिस्टर भारी लग रहा है उसके प्लास्टिक के थैले से, जो हमेशा वो कंधों पे रखता था कूड़ा बीनते समय, क्योंकि वो बैग तो उसका खुद का था, लेकिन अब ये कनिस्टर तो किसका है, चाय की दुकान के मालिक का। द साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर नाउ। इसलिए साहेब अपना खुद का स्वामी अब नहीं रहा। द राइटर आल्सो डिस्क्राइब, अब यहाँ पे अनदर स्टोरी वो बता रही है अनीश जैन, दूसरे बॉय की, मुकेश की। द राइटर आल्सो डिस्क्राइब द पुअर फेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फिरोजाबाद। सी मीट्स अ बॉय नेम्ड मुकेश, ही बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। तो अब दूसरी कहानी वो बताती है फिरोज़ाबाद के कस्बे में रहने वाले बच्चों के का वर्णन करते हुए। वो मुकेश नाम के एक लड़के से मिलती है और वो फिरोज़ाबाद के जो है नामक जगह पे रहता है, वहाँ चूड़ियाँ बनाने वाले के परिवार से इसका संबंध है। बट हिज ड्रीम सीम्स टू बी ए मिरेज इन डस्टी स्ट्रीट्स ऑफ फिरोज़ाबाद। लेकिन उसका सपना जो है एक मिरेज मीन्स एक मृग तृष्णा के समान प्रतीत होता है, ऐसा उसको लगता है। द टाउन इज़ फेमस फॉर मेकिंग बैंगल्स, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस इन मेकिंग बैंगल्स। क्या कहता है कि जो फिरोज़ाबाद है वो चूड़ियाँ बनाने वाला जो कस्बा है उसके बिल्कुल सेंटर केंद्र के रूप में जो है प्रसिद्ध है पूरे भारत में, और यहाँ परिवार के सभी सदस्य चूड़ियाँ बनाने के काम में लगे हुए हैं। जनरेशन्स मतलब कि कई कई पीढ़ियाँ जो हैं चूड़ियाँ बनाने के काम में लगी हुई थी। मुकेश फैमिली इज़ वन अमंग दैम, ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन देयर वर्क इन ग्लास फर्नेसेस। मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में जो बच्चे हैं वो काम करते हैं ग्लास बैंगल फैक्ट्री में, ग्लास चूड़ियाँ बनाने के काम में उनको काम करना पड़ता है। ग्लास फर्नेस जो कांच की जो चूड़ियाँ बनाने की जो भट्टियाँ वो है वहाँ पर उनके सामने उनको काम करना पड़ता है। दे लिव इन स्टिंकिंग लेन्स, देयर होम्स आर होवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। वो जो है वहाँ पर रहते हैं कैसे, किस टाइप की गली, स्टिंकिंग लेन्स मीन्स सड़ती हुई गलियों में रहते हैं। उनके घर जो है वो क्या है, टूटी हुई दीवारों की गुफाओं के समान है, ऐसे घरों में वो रहते हैं। दे हैव नो विंडोज़, द बैंगल मेकर्स वर्क हार्ड। सभी चूड़ियाँ बनाने वाले बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि उनके घरों में विंडोज़ भी नहीं हैं। स्टिल दे हैव टू लिव इन अटर पावर्टी। पूरी मेहनत से काम करने के बाद भी उनको पूर्ण रूप से जो है अटर पावर्टी, भयंकर गरीबी में, अटर मीन्स बहुत ही सीरियस जो है उसको गरीबी का जीवन उनको बिताना पड़ता है। मैनी ऑफ दैम बिकेम ब्लाइंड इवन बिफोर देयर अडल्टहुड। उनमें से बहुत से लोग तो अपने प्रौढ़ावस्था से पहले, अडल्ट होने से पहले वो अंधे हो जाते हैं, अपनी आई साइट उनकी चली जाती है। दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज दैमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव। वो अपने आप को एक संस्था के तौर पे संगठित भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका कोई लीडर नहीं है। देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम। दे एक्सप्लॉइटेड बाय मनी लेंडर्स, मिडल मैन एंड पुलिस मैन। उनका शोषण किया जाता है किसके द्वारा? मिडल मैन दलालों के द्वारा, पुलिस मैन पुलिस के द्वारा, और मनी लेंडर्स साहूकारों के द्वारा उनका काफ़ी शोषण किया जाता है। बट मुकेश आईज़ आर फुल ऑफ होप्स। लेकिन मुकेश की आंखों में उम्मीद है, वो सपनों से भरी हुई हैं उसकी आंखें। ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही ड्रीम्स ऑफ कार्स मूविंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। उसकी आंखों में सपना है मोटर मैकेनिक बनने का। वो फिरोज़ाबाद की गलियों में दौड़ती हुई कारों को देखकर उसने ये सपना सिजोया है।
So in this lesson, Anish Jam told us about the poverty and about the bad condition child of children in work in different areas. So I hope this lesson will clear to you. Thank you.